फाइंड द वैल्यू ऑफ 1522756। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट क्या बन जाएगा। यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 10, 10 और 17, 5 22, 6 28। तो अंडर रूट 28 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट 28 का मतलब ही होता है 2 + 8 क्या बन जाएगा 10, और 10 का मतलब 1 + 0 मतलब क्या होगा रूट 1 का वैल्यू क्या बन जाएगा 1। तो इसमें जो भी 1 आएगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 8 6 14, 14 2 16, 16 मतलब दोस्तों क्या बन जा रहा है 1 + 6 मतलब क्या बन जाएगा 7। क्या ये होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे दोस्तों 9 2 11, 11 4 15, 15 का मतलब दोस्तों 1 + 5 क्या बन जाएगा 6। क्या ये होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 का मतलब हुआ दोस्तों 1 + 2 मतलब क्या बन गया 3। क्या ये होगा? नहीं होगा। फिर आप इसको देखोगे दोस्तों 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 का मतलब दोस्तों 10 का मतलब होता है 10। ये 1 + 0 मतलब क्या हुआ दोस्तों 1। तो देखो मैच कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। चैप करके भी देख लो 1 2 3 4 × 1 2 3 4, तो देखो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे आपको आंसर बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एस्पिरेंट स्टेप। दोस्तों आज मैं जो वीडियो देने वाला हूं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। वो सभी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम ले लो, ये सभी एग्जाम में जो मैथ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उन मैथ का क्वेश्चन में 8 से 10 सवाल आप बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, वो भी बिना कॉन्सेप्ट जाने। हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आप बिना कॉन्सेप्ट जाने 8 से 10 सवाल बहुत इजी, वो भी कम टाइम में आप बना सकते हो। बस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वो भी बचपन टाइम वाला। ठीक है, जैसे आपको बस ऐसे आना चाहिए 3 + 2 = 5, 3 - 2 = 1, 3 × 2 = 6। ठीक है, 10 - 2 = 8। बस आपको ऐसा आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत आसानी से और इजीली आप 8 से 10 सवाल फ्री में लेके चल जाओगे दोस्तों इस वीडियो देख लेने के बाद। ठीक है, तो वीडियो आपका लंबा हो सकता है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे तभी आप इसका फायदा एग्जाम में। दोस्तों इसका तरीका है कि आप कोई भी नंबर लिखा हो, मान के चलो, ठीक है, तो इसको आप ऐड करके बस यूनिट नंबर में लाना है, सिंगल नंबर में लाना है। ठीक है, 1 से 9 तक के नंबर में लाना है। ठीक है, सिंगल नंबर। तो जैसे कि देखो अगर मैं करूंगा इसको, ठीक है, तो इसका मतलब है इस चीज का, तो इसको 2 + 7 + 6 + 5 + 3 + 2 + 5। दोस्तों आपको ये 10 से 15 मिनट वीडियो बोर लग सकता है, लेकिन दोस्तों आप 15 मिनट बस खाली आप एकाग्र होकर देख लोगे ये वीडियो दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है, बस आप 10 से 15 मिनट ध्यान बना कर रखो। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों, फिर इसको जोड़ोगे तो 2 7 क्या होगा 9, या डायरेक्ट जोड़ो 2 7 9 9 6 15 15 5 20 20 3 23 23 2 25 25 5 30, है ना दोस्तों? तो 30 आप बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हो, 2 + 7 9, 6 + 5 11, फिर 3 + 2 5 और फिर 5 बचा। ठीक, तो 11 9 20 और फिर 5 5 क्या बन गया 10। तो 20 और 10 क्या बन जाएगा 30। और ये जो आया दोस्तों लास्ट फाइनल डिजिट, इसको फिर क्या करेंगे 3 + 0 करेंगे, क्या बनेगा 3। बस इसी चीज को अप्लाई करना है, समझ गए? अब दोस्तों एक तरीका देखो, इसको और भी हम लोग आसान कर सकते हैं इसी चीज को। ये जो नंबर लिखा हुआ था दोस्तों, इसको हम लोग 2 7 6 5 3 2 5 है ना, इस चीज को हम लोग यहीं पे आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखोगे कि जहाँ पे 9 आ रहा है, 9 का हम लोग को 0 मान देना है। ठीक है, 9 या 0 बात बराबर, 9 आए तो इसको हम लोग को 0 समझना। ठीक, समझ गए? तो 2 और 7 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 9 बन जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे। ठीक, 6 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बच गया 5 2 7 7 और 5 12, 12 का मतलब ही होता है 1 + 2 मतलब ही क्या होगा 3। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतना लंबा नहीं करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 कैंसिल आया 9 आएगा वहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा स्टेप और भी छोटा हो जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण और भी लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखो, आप मान के चलो कि 5 ले रहे हैं, 3 7 6 4 2 9 7। ठीक, आप दोस्तों अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आप अगर करोगे 5 + 3 + 7 + 6 + 4 + 2 + 9 + 7 करोगे दोस्तों, तो क्या बनेगा 5 3 + 8 7 6 30, और उसके बाद 4 2 6 और 9 + 7 16, है कि नहीं? फिर दोस्तों आप करोगे 13 और 8 21, फिर 16 और 6 22। ठीक है, फिर आप इसको जोड़ोगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा 3 और 2 4 43। अब 43 को फिर करोगे तो 4 + 3 क्या बन जाएगा 7। तो कितना टाइम लग जा रहा है ना दोस्तों?
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही पे कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे देखो इस तरीका से, अगर यही चीज को हम लोग इस तरीका से करेंगे दोस्तों, जो था 5 3 7 6 4 2 9 7, तो हम लोग 9 को कैंसिल कर देंगे या 0 मान लेंगे, ठीक है। आप जहां जहां भी 9 बनेगा वहां 0 कर दोगे तो एक ही आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि देखो ये 9 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक, इस 9 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, फिर 7 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 7 तो बचा दोस्तों, देखो एक लाइन आ जाएगा। इस चीज को समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जरूरत पड़े तो आप लोग इसको नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा, इस चीज का एप्लीकेशन बाद में समझ में आएगा। से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कोई भी सवाल हो, देखो जैसे कोई सवाल हो, आपको कहा गया हो कि इफ 5 3 2 6 7 8 4 is divisible by 9, then find the remainder, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आप डायरेक्ट ऐसे ला सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, ये डायरेक्ट इसी को 5 3 2 6 7 8 4 है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, सबको सम कर दो। सबको अगर सम करोगे दोस्तों तो क्या बनेगा, 5 + 3 + 2 + 6 + 7 + 8 + 4, है ना। सबको जोड़ो, 5 और 3 क्या बनेगा, 8, 2 और 6 क्या बनेगा 8, फिर 7 और 8 क्या बनेगा 15, और फिर क्या बना 4। तो 8 8 16 16 15 31 31 और 4 35। तो दोस्तों क्या बना 35। अब 35 का मतलब ही क्या हुआ, 3 + 5 मतलब ही क्या हुआ 8। समझ रहे हो दोस्तों, आप यहीं पे भी डायरेक्ट कर सकते थे, 5 3 8 8 2 10 10 16 16 7 23 23 8 31 31 4 35। तो 35 का मतलब ही हुआ दोस्तों 3 + 5 मतलब ही क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर 8 होगा। मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा बेसिक तरीके से करके, समझ रहे हो। और आप 9 कैंसिल करके भी ला सकते हो दोस्तों, ये बात तो समझ में आ गया। एक तरीका और भी है, 5 3 2 6 7 8 4, ठीक है। तो आप जहां जहां 9 होगा मतलब ही दोस्तों क्या होता है 0, या आप 0 करो या कैंसिल करो, बात क्या है बराबर है। इसको और इसको आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। ये 6 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका ये 5 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्या बचा आपका, ये 7 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 8 ही तो बचा, तो क्या होगा रिमाइंडर इसका 8। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, समझ रहे हो। आप अगर बेसिक तरीका से भी करोगे दोस्तों तो सेम ही आंसर आएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए, यहाँ तक तो ये चीज़ समझ में आ गया। सपोज कीजिए यही चीज़ आपका 5 3 2 6 7 8 4, इसको अगर आपको डिवाइड करना हो किसी 9 से, है ना। तो आप देखोगे 9 5 45, तो 9 6 54, तो क्या होगा 9 5 45, क्या बचेगा 8 बचेगा, तो 82। तो 9 9 क्या होगा 81, ठीक है। और फिर क्या बचेगा यहाँ पे 1 6 16 बचेगा, तो 9 1 9, ठीक। फिर 7 बचेगा, फिर 9 8 72, तो 9 8 72, क्या बचा 5 बचा। यहाँ पे 5 और 8 क्या बचा 58। अब क्या होगा 9 6 54, 9 6 54, क्या बचा 4, और यहाँ पे 4, ठीक है। फिर क्या बनेगा 9 4 36, तो आपका क्या बनेगा 8। आप देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बन गया 8 ही बन गया, समझ रहे दोस्तों। तो हम लोग को इतना बड़ा क्यों करना है, समझ रहे हम लोग को दोस्तों। अब जो है जैसे मान के चलो ऐसा अगर रहा माइनस के, वो जो हम लोग इससे पहले एडिशन सीखे सब्ट्रैक्शन के टर्म में, मान के चलो ऐसा आ गया 35 - 24, ठीक। और आंसर दिया हुआ है 11, ठीक है, 13, उसके बाद 15, मान के चलो 17, ठीक। तो हम लोग दोस्तों ऐसे अप्लाई करेंगे, इसको कहेंगे, इसको ऐड करेंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा 8, और इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6। तो 8 - 6 क्या हो 2। अब जो आंसर में ऐड करके 2 आएगा वही आंसर होने वाला है दोस्तों। जैसे कि देखो आप इसको ऐड करोगे तो 1 + 1 क्या बनेगा 2, समझ रहे हो। तो यही आंसर होगा, और कुछ आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसको ऐड करोगे तो 4 बनेगा, इसको ऐड करोगे तो 6 बनेगा, इसको ऐड करोगे तो 8 बनेगा। इसमें से कोई भी आंसर होगा क्या, नहीं। तो ऐसे ही हम लोग को अप्लाई करना है। ये तो छोटा एक सवाल मैंने लिया, ये बड़े बड़े सवालों में दोस्तों आपको आसानी से आंसर देगा, जिसको हम लोग देख के डर जाते हैं कि ये तो बहुत कैलकुलेटिव होगा, समझ रहे हो। डेसिमल के सवाल को भी हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। बस आप पेशेंस बना के रखियो, ठीक है। जैसे देखो और कुछ मैं उदाहरण लेता हूँ, फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने ले लिया 35, ठीक है, -17, ठीक। तो इसका ऑप्शन मान के चलो जो बन जाएगा आपका 17, ठीक है, 18, उसके बाद मान के चलो सी हो जाएगा 19, और डी मान के चलो 20, ठीक। अब देखो दोस्तों, अब देखो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 8, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 8। 8 - 8 0, 0 का मतलब ही क्या बोले थे 9, है ना। हम लोग 9 था वहाँ 0 ले रहे थे ना, 0 जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग को 9 लेना है। अब इसमें जिसका ऐड करके 9 आएगा वही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जिसमें इसका ऐड करके 9 आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो इसका क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 + 0 क्या बनेगा 2 बनता है। आप यहाँ पे देखोगे तो 1 + 9 क्या बनेगा 10, 10 का मतलब 1 + 0 मतलब क्या बनेगा 1, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप इसको देखोगे तो 1 + 8 क्या बनेगा 9, ठीक है। और 9 का मतलब ही क्या होता है 0, और 0 बोलो या 9 बोलो क्या है बात बराबर है, यही आंसर हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है।
अगर दोस्तों नंबर निगेटिव में आ जाए, ठीक है दोस्तों, अगर नंबर निगेटिव में आ जाए, जैसे कि आप देख लो ऐसे आ जाए 10 - 12, तो ये क्या बन जाएगा -2। अगर ऐसा केस आ जाए ना दोस्तों, तो क्या करोगे आप 9 ऐड करके उसका सॉल्यूशन लाओगे, ठीक है। और जैसे ये -2 बन गया दोस्तों, तब इसमें क्या करोगे आप 9 ऐड करोगे, ठीक है, 9 ऐड कर दोगे। तो 9 ऐड करोगे, 9 में से -2 जाएगा तो क्या बनेगा 7। तो फाइनली इस चीज़ का आंसर क्या आएगा 7। ये बात समझ में आया। जस्ट नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो क्या करना है 9 ऐड करके सॉल्यूशन को लाना है, समझे, बस आपको ये काम करना है। अब जैसे अगर मैं एक सवाल ले रहा हूँ, जैसे देखो मान के चलो कि 49 - 25, ठीक। तो इसका अगर मैं आंसर लाऊं तो मान के चलो 24, 23, 22 और 20, ठीक। तो आप देखोगे इसको करोगे तो देखो दोस्तों ये 4 और 9 क्या बन जाएगा 13। 13 मतलब, अब देखो दोस्तों आप लोग जान गए हो, क्योंकि ये सब 13 मतलब ही क्या होता है 4, है ना। अब बार बार इतना स्टेप तोड़ के हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। 4 और 9, चलो देखो कर ही देते हैं। 4 और 9 क्या बन जाएगा 13। 13 मतलब ही क्या होगा 1 + 3 मतलब ही क्या होगा 4। बात समझ में आ रहा। तो इस चीज़ का पूरा क्या आया 4 आया। अब माइनस इसको करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा ना। तो 4 में से 7 हुआ तो क्या आएगा दोस्तों -3। तो जब निगेटिव में आ जाएगा तो मैंने क्या बोला +9 ऐड कर देना है। तो +9 दोस्तों आप ऐड करोगे, इसको +9 ऐड करोगे तो इसका कैलकुलेशन क्या निकलेगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन निकलेगा 6। इस चीज़ को समझ में आ रहा है। तो अब इस आंसर में जिसका ऐड 6 आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो 2 + 4 क्या बन गया, 2 + 4 क्या बन गया दोस्तों 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी देखो ये 5 बन जा रहा है, ये नहीं होगा, ये 4 बन रहा है, ये नहीं होगा, ये 2 बन रहा है, ये नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे एक नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों कि अगर जो आपका नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आने पे क्या करेंगे आप लोग 9 ऐड करके क्या करेंगे आप पॉजिटिव में आंसर लेके आओगे। बात समझ में आया इस चीज़ को। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि कोई सवाल हो जो 50 - 25, ठीक, और इसका आंसर हो ए में मान लेते हैं 23, बी में 24 और सी में 25 और डी में 27, ठीक। तो देखिए इसका मतलब ही क्या बनेगा 5 + 0 का मतलब ये 5 बन जाएगा। अब -2 + 5 का मतलब क्या बन जाएगा 7। फिर ये क्या आ गया -2 आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब ही मैंने क्या बोला +9 ऐड करके पॉजिटिव में लाना है। तो आप अगर +9 ऐड करोगे दोस्तों, +9 ऐड करोगे तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो इसका सम जिस आंसर में 7 आएगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे इसका सम क्या बनेगा, यहाँ पे इसका सम 5 बनेगा, क्या ये आंसर होगा नहीं होगा। इसका सम क्या आ रहा है 6 होगा, क्या ये आंसर होगा। इसका सम 7 आ रहा है, हाँ दोस्तों ये आंसर ही हो जाएगा। और इसका सम क्या आ रहा है 9, ये आंसर नहीं होगा। तो समझ रहे हो ऐसे यूज करना है। निगेटिव आ जाने पे क्या करना है 9 ऐड करके आपको पॉजिटिव ले आना है। दोस्तों अब मल्टीप्लाई को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों तो देखो आप मान के चलो जो आपको दिया हुआ है 32 × 2, ठीक। और दोस्तों इसका आंसर जो है आपको दिया हुआ है 64, ठीक है, 65, 66, 67, ठीक। तो दोस्तों आप इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3 + 2 क्या बनेगा 5 और × 2 क्या बनेगा 10। और 10 का मतलब ही क्या होता है 1 + 0 मतलब ही क्या होता है 1। अब इसमें जो ऐड करके 1 आएगा वही आंसर होने वाला है दोस्तों। अब देख लो, अब देखोगे 6 + 4 क्या बनेगा 10। और 10 का मतलब ही क्या होता है 1 + 0 मतलब क्या होता है 1। तो आप देख रहे हो ये आंसर हो जाएगा। 6 × 5 = 11 बनता है। 11 मतलब ही क्या बनेगा 1 + 1 मतलब ही क्या बनेगा 2। क्या ये होगा नहीं होगा। 6 और 6 क्या बनेगा 12 बनेगा। 12 मतलब ही क्या होता है 1 + 2 मतलब क्या बनेगा 3। क्या ये होगा नहीं होगा। अब देख लो 6 और 7 क्या बनेगा 13। 13 मतलब क्या होता है 1 + 3 मतलब क्या होगा 4। क्या ये बनेगा नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों ऐसे आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आप देखो मान के चलो कि आपको जो है 12 × 12, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। और इसका आंसर जो है दोस्तों आपको दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 142, बी में दिया हुआ है 144, सी में दिया हुआ है 143 और डी में दिया हुआ है 140, ठीक। तो दोस्तों हम लोग जो है इसको कैसे एप्लीकेशन करेंगे। 1 और 2 का मतलब ही क्या हुआ 3, और यहाँ पर 1 और 2 का मतलब ही क्या हुआ 3, और 3 का मतलब ही क्या हुआ 9, ठीक है। तो 9 का मतलब ही हुआ दोस्तों आपको जो है ये जो 9 आना चाहिए, 9 का मतलब या तो 9 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है, या तो 9 या तो 0। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को अब चेक करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन को चेक करेंगे दोस्तों तो आप देखोगे ये क्या बन जाएगा 4, 2, 6 और 1, 7। क्या ये होगा नहीं होगा। आप देखोगे 4, 4, 8, 8 और 1, 9। क्या ये हो रहा है देखो हो रहा है, समझ रहे हो। फिर इसको देखोगे 4, 3, 7 और 1, 8। ये नहीं होगा, ठीक है। 4 और 1 क्या होगा 5। क्या ये हो रहा है नहीं होगा। तो ऐसे देखना है दोस्तों, समझ रहे हो। तो चलिए देखते हैं और एक लेते हैं उदाहरण, ठीक है। और मान के चलो दोस्तों आपका जो है 24 दिया हुआ है 24 × 24, ठीक। तो आप देखोगे इसका मान के चलो ये जो है आपका 520, ये जो है आपका 576, ये जो है आपको 500, ठीक। और यहाँ पे ले लेते हैं 542,
ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ही दोस्तों होता है 6 और इसका मतलब ही होता है दोस्तों 6। तो 6 छक क्या होता है 36 और 36 का मतलब ही होता है 3 + 6 मतलब क्या होगा 9। या तो 9 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखोगे दोस्तों, ये 5 2 7 क्या बन जाएगा 7, क्या ये होगा नहीं होगा, ठीक। 7 5 12 12 6 18 18 का मतलब होता है दोस्तों 1 + 8 मतलब क्या होता है 9 9 मतलब देखो ये आंसर मिल रहा है, क्योंकि देखो 9 या 0 तो ये भी आंसर मिल रहा है। बाद बाकी देखोगे तो ये 5 हो रहा है, ये नहीं होगा। और 5 4 9 2 11 11 मतलब हुआ 1 + 1 मतलब क्या हुआ 2, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, समझ रहे हो। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग डिवाइड देख लेंगे, ठीक है। डिवाइड का एप्लीकेशन क्या है, ठीक। जैसे दोस्तों देखो एक सवाल हो जो दिया हो 25 / 2, ठीक। अब इसका आंसर मान के चलो 13.5 12.5 16.5 और 17.5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, आप इसको देखो, आप अगर इसको देखोगे दोस्तों तो डिवाइड को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स में अच्छे से समझाता हूँ, ठीक। इसी चीज को यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। डिवाइड में याद रखना है दोस्तों, डिनोमिनेटर में मतलब हर में नीचे में जो भी रहेगा उसको एम बनाना है 1 बनाने का, ठीक है। नीचे वाले को 1 बनाना है, ठीक। आप यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा, ये आपको देखना है। तो आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक। तो जब यहाँ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो 2 और 5 क्या बन जाएगा 7, ठीक है। दोस्तों अभी दिखने में लग रहा है कि तो बहुत आसान है, 25/2 करेंगे 12.5 आ जाएगा, बट आपको इससे काम नहीं बनने वाला। ये छोटा सवाल मैं जस्ट समझाने के लिए रखा हूँ, इससे बड़ा वाला जब सवाल आएगा एग्जाम में तो दोस्तों आप धीरे से बस कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो बन जाएगा आपका 2 + 5 क्या बन जाएगा 7, और यहाँ पे क्या बना हुआ 5 पहले से था। आई तो 2 5 10 है, मैं बस समझाने के लिए इतना इत्मीनान से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ऊपर देखोगे तो क्या बन जाएगा 35, ठीक है। और नीचे देखोगे तो ये तो 10 है ही, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों 3 + 5 और ये क्या बन जाएगा 1 + 0, ठीक। तो आप क्या देखोगे ऊपर में 8 है नीचे में 1 है, तो 8/1 बोले या 8 बोले, बात क्या है एक ही है। तो इसका मतलब ये जो इसका सॉल्यूशन निकला क्या निकला 8, मतलब आप कह सकते हो कि ये चीज क्या निकला 8। अब ऑप्शन में जो 8 आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो 8 आएगा वही आंसर होगा, और डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल से कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे आप इसको अगर ऐड करोगे तो 1 + 3 + 5 निकलेगा, तो 5 3 8 8 और 1 9, क्या ये आंसर होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 है यहाँ पे 9 है, तो ये नहीं होगा, ठीक। फिर आप आगे देखोगे तो ये क्या बन जाएगा 5 + 2 1 + 2 + 5, तो आप देखोगे कि ये 8 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे 8 है यहाँ पर भी 8 है, तो क्या होगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 + 6 + 5, ठीक। तो 6 5 11 1 12, 12 का मतलब ही होता है 1 + 2 मतलब ही क्या बनेगा 3, क्या ये आंसर होगा नहीं होगा, ठीक। आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 + 7 + डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। बड़े बड़े डेसिमल सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो दोस्तों इस प्रोसेस से। तो 7 5 12 12 1 13, 13 का मतलब होता है दोस्तों 1 + 3 मतलब क्या बनेगा 4, क्या यहाँ पे 4 है नहीं। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से आप ला सकते हो, बस आपको ये सब चीज को ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये नीचे 2 है तो मैंने 5 किया, और भी कोई नंबर रहेगा तो क्या करेंगे। तो चलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको बता देता हूँ, एक बात जान लीजिए। अगर अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, नोट बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नोट बना लीजिए। अगर 2 रहा तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहा तो 5 या 5 रहा तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर 8 रहा तो क्या होगा 8 ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 5 जा क्या होगा 10, तो 1 + 0 क्या होगा 1, यहाँ पर भी 8 8 जा क्या होगा 64, तो 64 6 + 4 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 होगा, ठीक। और क्या बच जाता है, और बच जाता है आपका 7 रहेगा तो क्या होगा 7 4 जा 28, 28 का मतलब ही क्या होता है 2 + 8 मतलब 10, मतलब 1 + 0 क्या बन जाएगा 1। अब दोस्तों और तो कुछ, अब 2 हो गया 5 हो गया 7 4 8 हो गया। अब दोस्तों बच जाता है आपका जो 3 और 6 और 9, 3 6 और 9, ये आपका अपवाद है, मतलब ये एक्सेप्शन है। ये अगर नीचे में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब कि अगर इस जगह पे आ गया, ठीक है, इस जगह पे अगर आ गया 3 6 9 में से कोई भी, तो ये प्रोसेस से आप आंसर नहीं कर सकते हो। मतलब 3 6 और 9 इस रूल में काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम सवाल इसको छोड़कर ही दिया जाता है, ठीक है। 3 6 9 से नहीं रहता है, ज़्यादातर सवाल आपको इसको छोड़कर जो नंबर बच जाता है उसी में नीचे में रहता है डिवाइड में। बस डिवाइड में इतना ही याद रखना है कि 3 6 और 9 रहेगा, तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन नहीं ला सकते, फिर आपको प्रोसेस से लाते हैं, जैसे बेसिक तरीका होता है उस बेसिक तरीका से आप आंसर लाओगे, ठीक है। बाद बाकी आप जो भी रहेगा आप इस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि 3 6 9 जो है वो 10 नहीं बना सकता है, तो 10 नहीं बनाएगा तो नीचे 1 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है।
बात समझ में आ गया? तो इस चीज को समझिए। बात बाकी ये सब क्या है, 1 ला दे रहा है। तो चलिए कुछ और सवाल हम लोग देख लेते हैं, काम करता है या नहीं। चलिए कुछ सवाल जो है मैं देख लेता हूँ और भी, जैसे कि मान के चलो 52/13, ठीक है, 52/13। अब इसका आंसर हमको बताना है। तो आप लोग जानते हो इसका आंसर जो होगा, हम लोग को उसी प्रोसेस, ऐसे तो जानते हैं 13 4 52 का डायरेक्ट आंसर ये सब क्या करना है, बट आप मुझे समझाने का तरीका, मैं जो समझा रहा हूँ वो किसी मकसद के लिए समझा रहा हूँ, इस सवाल के लिए मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल थोड़ी ना एग्जाम में आएगा, बट इसी से समझाना मुझे आसान होगा, तो आप बड़े बड़े सवाल को आप कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस बेस पे आप समझने की कोशिश करो। जैसे इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, 5 ले सकते हैं, 6 और 7, ठीक। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे आपका, मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 और नीचे में क्या है 4 है, क्योंकि 5 + 2 7, 1 + 3 4। तो मैंने क्या बोला, अगर 4 रहेगा तो नीचे में क्या करना है 7 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो जब एक सेकेंड 4 है तो नीचे में क्या करोगे 7 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप 7 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल होता है। तो आप देखोगे तो ऊपर में क्या आएगा 49 आएगा और नीचे में क्या आएगा 4 7 28। 28 का मतलब ही होता है 1, 8 और 2 क्या बन जाएगा 10, ठीक है। तो 10 का मतलब होता है 1, आप लिखो या ना लिखो। अब 9 और 4 13, यहाँ पे क्या बन गया 13, 13/1। अब 13 मतलब ही दोस्तों होता है 1 + 3/1, 1 + 3, 1 का मतलब क्या हुआ 4, समझ रहे हो। तो जिसमें 4 आएगा आंसर वही होगा 4। तो देख रहे हो इसी ऑप्शन में 4। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लाया हूँ, जो कि लेटेस्ट में पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 652811703243/9। मतलब दोस्तों इसको 9 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये कितना बड़ा नंबर है, अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे बेसिक तरीके से तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों। या 9 का डिविजिबिलिटी भी लगाएंगे, इसका डिविजिबिलिटी रूल भी लगाएंगे तो भी काफी टाइम लगने वाला है दोस्तों। हम लोग उससे भी आसान तरीका से बनाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि जो भी 9 होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ठीक। तो आप जैसे कि देखोगे दोस्तों यहाँ पे ये जो बन गया आपका 6 और यहाँ पे 3, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये 5 और ये 4, ये भी 9 है तो 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखोगे ये 2 और ये 7, तो ये भी 0 बन जाएगा। और ये 8 और ये 1, तो क्या बन जाएगा 0। फिर आप देखोगे तो अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 1 3 2 5 5 और 1 6 है ना। क्या बचा 3 + 1 + 2 मतलब ये क्या बन गया 6। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है लेटेस्ट में। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 37652342691 डिवाइडेड बाय 9। कह रहा है कि इतना बड़ा नंबर को अगर 9 से डिवाइड किया जाएगा तो बताओ इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो वही रूल लगाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप देखोगे अगर 9 जहां जहां पे है वहां पे 0, आप वैसे भी करोगे तो आपको जैसे इसी सवाल में आप इस तरीके से भी सबको जोड़ दो, 6 5 11 11 2 13 13 8 21 21 1 22 22 और 1 23 23 7 30 30 3 33 33 2 35 35 3 35 4 39 39 3 42। तो 42 का मतलब ही तो दोस्तों होता है 4 + 2, इसका क्या हो जाएगा 6। आप ऐसे भी आंसर ला सकते हो, समझ रहे हो। तो आप अगर जोड़ना नहीं चाहते हो ज्यादा तो आप क्या करोगे 9 सबको 0 मान लोगे या कैंसिल कर दोगे, तो क्या होगा और भी स्टेप कम जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको आसान लगे। आप दोस्तों ये 2 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे देखो दोस्तों 3 7 10 10 16 16 5 21 21 2 23 23 3 26 4 30 30 2 32 32 6 38 38 9 47 47 और 1 48। ये क्या आ रहा है दोस्तों 48 आ रहा है। 48 का मतलब ही दोस्तों होता है 4 और 8 क्या हो जाएगा 12। अब 12 का मतलब ही होता है 1 + 2 मतलब क्या बनेगा 3। आप ऐसे भी आंसर 3 ला सकते हो, दूसरे तरीके से भी आंसर 3 ला सकते हो। जहां जहां 9 है वहां आप 0 कर दो, ठीक है। तो आप जैसे कि देखोगे दोस्तों ये तो 9 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। फिर आप देखोगे ये 6 और 3 9 0 हो जाएगा। आप और भी तरीका से देख सकते हो, ये 3 और ये 6 ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 और ये 7 ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों। और ये 5 और ये 4 ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा क्या 2 और 1 ही तो बचा है दोस्तों 3। तो आप वैसे भी 3 ला सकते हो, वैसे भी 3 ला सकते हो। तो इसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है तो और जल्दी बन जाएगा, इससे ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि व्हिच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 73524682195 दैट द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो कह रहा है कि इस नंबर में क्या ऐसा छोटा से छोटा नंबर जोड़ दे जो कि क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो आप दोस्तों वैसे देखोगे तो सबको जोड़ो, क्या बनेगा 7 3 10 10 5 15 15 2 17 17 4 21 21 6 27 27 8 35 35 2 37 और 1 38 38 9 47 47 और 5 52, ठीक। अब 52 का अब दोस्तों आप ऐसे भी सोचते हो 52 में क्या छोटा से छोटा नंबर जोड़ दे जो कि क्या होगा 9 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक। आप एक तरीका और भी सोच सकते हो, इस 52 का मतलब ही तो होता है 7। बोलो दोस्तों इस 52 का मतलब ही तो होता है 7। तो 7 में क्या ऐसा जोड़ेंगे कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली 2, ठीक है। ये हुआ पहला तरीका सोचने का, ये हुआ दूसरा तरीका सोचने का। एक तरीका आप और भी सोच सकते हो, क्या दोस्तों सब 9 को कैंसिल कर दो तो और भी आसान हो जाएगा। आप देखोगे ये 7 और ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 0 बन जाएगा ये। फिर आप देखोगे ये 3 और ये 6 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 0।
और ये 8 और 1 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 तो डायरेक्ट कैंसिल होगा। अब क्या बचा हुआ दोस्तों, 2 और 5 क्या बचा हुआ है, 7। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अब 7 में क्या ऐसा जोड़ेंगे इस जगह पे जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो 2, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप इतने तरीका से सोच सकते हो, समझ रहे हो। इसमें से कोई भी तरीका ले लोगे आपको आसानी कर देगा, ठीक है। आप चाहे ये तरीका ले लो, चाहे ये तरीका, चाहे ये तरीका, सब में आसानी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन को कह रहा है इफ 2357p 92918 इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो कह रहा है कि दोस्तों अगर इसको 9 से डिवाइड किया जाए तो p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो है आपका यहाँ पे p है, ठीक। तो आप देखोगे दोस्तों, आप यहाँ पे जितना भी 9 है सबको कैंसिल कर दो, 9 या 0 मतलब ही क्या होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि ये 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 7 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बचा हुआ क्या, ये भी 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बचा हुआ 3 5 और यहाँ पे 2, है ना। तो और तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 3 5 और 2 मतलब ही क्या हुआ दोस्तों, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब ही हुआ 1, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 और प्लस में क्या है p, 1 प्लस p, अब बटा में क्या होगा 9। तो आप खुद ही देखो, आप यहाँ पे क्या ऐसा पुट करोगे जिससे क्या होगा 9 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 8 ही तो पुट करेंगे, तो 9 क्या डिवाइड, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इफ 6251123x28 इज डिविजिबल बाय 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग करेंगे, x का वैल्यू निकाल के 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों ये IBPS PO में पूछा है, बैंकिंग का ये क्वेश्चन था, ठीक। आप यहाँ पे भी 9 कैंसिल कर दो, 9 का मतलब ही होता है 0 और 0 मतलब ही होता है कैंसिल करना, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे ये 6 और ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, और कुछ कैंसिल जा रहा है क्या, हाँ, ये जो है ये 5 और ये 2 और ये 2, 5 2 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और कुछ जा रहा है, देख लो। अब यहाँ पे बचा हुआ है आपका, इधर तो कुछ नहीं बचा हुआ, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 8 बचा, ठीक। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 और 8 13, 13 का मतलब ही होता है 1 + 3, पहले हम लोग सीख चुके हैं। 13 का मतलब होता है 1 + 3, मतलब क्या बचेगा, 1 + 3 का मतलब 4 होगा, है ना। 1 + 3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, 4 होगा। और प्लस में क्या है, x है, अब बटा में क्या है 9 से हमको क्या करना है, डिवाइड लेना। तो आप खुद ही देखो दोस्तों, x के जगह पे आप क्या ऐसा पुट करोगे कि जो कि 9 से पूरा पूरी भागा लग जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा भागा लग जाएगा। तो जब x का वैल्यू 5 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हमको पूछा है 5x, है ना। तो आप क्या करोगे, 5x पूछा है तो x के जगह पे पुट करोगे, 5 × 5 क्या आ जाएगा 25। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 25। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो दोस्तों, समझ रहे हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 87354 × 9999 मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको निकालना है, जो कि SSC CPO में ये टेस्ट में पूछा है दोस्तों। ये 3rd शिफ्ट का एग्जाम, मतलब 3rd शिफ्ट में जो हुआ था उसका CPO का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आप खुद जानते हो ये 9 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, 0, है ना। इसका मतलब ही करते हैं ना हम लोग 0 + 0 + 0 + 0 करोगे दोस्तों, पूरा पूरा ये पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो हम लोग का सोल्यूशन निकला, क्या निकला, या तो 0 होगा या तो 9 होगा, है ना। या तो 0 होगा या तो 9 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो भी जिसका भी सम 0 या 9 आ जाएगा वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ठीक है। आप पहले डायरेक्ट ऐड करके ही देख लो। 8 7 15 3 18 5 23 4 27 2 29 6 35 35 4 39 39 7 46 46 का मतलब होता है दोस्तों 4 + 6 10 हो जाएगा। तो 1 + 0 ये होगा ही नहीं। आप कैंसिल करके भी देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखोगे आप, तो ये जो है ये 7 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया, बच गया आपका और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 7 4 11 11 8 19 बच रहा है। 19 का मतलब क्या दोस्तों, 19 का मतलब होता है, 19 का मतलब होगा दोस्तों 1 + 9 10, 10 का मतलब क्या होगा 1, समझ रहे हो। तो इसका आ रहा है 1, तो ये नहीं होगा, हमको वहाँ पे 0 या 9 लाना है, ठीक। आप ऐसे जोड़ोगे दोस्तों 8 7 15 3 18 5 23 4 27 2 29 29 2 31 8 39 7 46, ये भी क्या आ रहा है 46 आ रहा है। 46 का मतलब हुआ दोस्तों 4 + 6 मतलब ही क्या बनेगा दोस्तों 10, और 10 का मतलब ही क्या हुआ 1 + 0 मतलब ही क्या बना 1, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक। समझ रहे हो, मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखो। 8 7 15 3 18 4 22 5 27 2 29 6 35 4 39 6 45। तो ये दोस्तों क्या आ रहा है 45 आ रहा है। 45 का मतलब हुआ 4 + 5, इसका मतलब क्या हुआ 9। तो देख रहे हो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो।
8 7 15 3 18 4 22 5 27 2 29 6 35 4 39 8 47 47 का मतलब होता है दोस्तों 11। 4 + 7 11 बनेगा, फिर 1 + 1 बनेगा 2। तो दोस्तों यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। आपको ऐसे आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आपको आरआर के ग्रुप डी में भी पूछा है और आरपीएफ में भी पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपका, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 9 + 9 का, ये 9 मतलब ही क्या हुआ दोस्तों 0, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या दोस्तों, बचा यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पर भी 3 बचा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा आपका, बचा क्या यहाँ पे बचा 3 × 3। 3 × 3 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 9 होगा, तो 9 या 0 होगा। अब ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में 9 या 0 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 6 1 7 7 8 15 15 7 22 4 26 1 27, तो 27 आ रहा है दोस्तों। 27 का मतलब ही 2 + 7 मतलब ही क्या हो जाएगा 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप आगे भी चेक कर सकते हो, वो कोई भी मैच इसमें नहीं करेगा। 5 1 6 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 अरे 23, तो 23 का मतलब ही क्या होगा दोस्तों 23 का मतलब ही होगा 5, जो कि ये होगा ही नहीं, ठीक। फिर आप देखोगे 6 1 7 8 15 5 22 7 29 साढ़े 30, 30 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों 3, जो कि ये नहीं होगा, ठीक। 6 1 7 7 8 15 15 3 18 18 7 22 सॉरी 18 7 25 25 1 26, 26 का मतलब क्या होगा दोस्तों 2 + 6 मतलब ही क्या होगा 8, जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ओनली वन ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल प्री में पूछा है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 3 और 2 5, ठीक है। 3 और 2 5 बचा, और यहाँ पे 6 और 1 क्या बना 7, और यहाँ पे +1 है पहले से, ठीक। तो आप पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 7 जो 35, 35 + 1 क्या बनेगा 36। और दोस्तों 36 का मतलब क्या होता है 9, 36 का मतलब क्या होता है √9 बनेगा, क्योंकि 3 + 6 क्या होगा 9, और 9 का मतलब क्या होता है दोस्तों 0। 9 का मतलब 9 को हम लोग क्या बोलते हैं 0, और √0 का वैल्यू क्या होगा 0 ही आएगा। तो दोस्तों जिसमें 0 आएगा वही क्या होगा आंसर आ जाएगा आपका, समझ रहे हो, जिसमें 0 आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो इसमें 0 आ रहा है, हम लोग चेक कर लेते हैं। 36 6, तो यहाँ पे 4 और 2 6 और 3 9। अब 0 बोलो दोस्तों या 9 बोलो, बात क्या है बराबर है, ठीक है। 0 आ जाएगा, उसी को हम लोग तो 9 बोलते हैं ना, 9 को 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है 4 + 2 + 3 मतलब क्या आ रहा है 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाद में कोई भी नहीं होने वाला है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी, ठीक है। 4 2 6 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। 4 2 6 5 11, 11 मतलब क्या होगा दोस्तों 2, तो ये भी नहीं होगा। और 4 और 1 5 क्या होगा, ये भी नहीं होगा। ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इसको देखिए और एक बार समझा देते हैं क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये 8 और 1 9 कैंसिल किया या 0 करो, एक ही बात है, ठीक है। बचा क्या दोस्तों यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बचा, 3 और 2 क्या हो गया 5, इसलिए यहाँ पे 5 लिखे हैं। और 6 और 1 क्या बनेगा 7, ठीक है। और +1 में तो 5 7 क्या बनेगा 35, 35 + 1 36। अब 36 को हम लोग ऐड करेंगे 3 + 6 दोस्तों, तो क्या बनेगा 9 बनेगा। और 9 को ही तो हम लोग 0 बोलते हैं ना, ठीक है। और √0 का आंसर क्या आएगा 0, और 0 को ही हम लोग क्या बोले हैं 9, 0 को ही हम लोग जहाँ 9 होता था दोस्तों हम लोग कैंसिल करते थे ना, उसी को क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीजीएल मेंस में दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि m का जो वैल्यू है 0.1 है, +0.1 का स्क्वायर +0.01 स्क्वायर, एंड n = 0.3 +0.03 स्क्वायर +0.003 स्क्वायर +0.003 स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m + n। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। आप देखोगे, आप ये इसका करोगे 0 + 1 क्या होगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देकर समझा दे रहा हूँ, जैसे अगर यहाँ पे 0.01 है प्लस 0. मान के चलो कि 0.023 है, ठीक है, इसको 23 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है दोस्तों आप कर रहे हो 0 + 0 + 1 कर रहे हो, ठीक है। फिर प्लस इसका मतलब हुआ 0 + 0 + 2 + 3 कर रहे हो, समझ रहे हो। तो सब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 3 5 और 1 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6, समझ रहे हो। ऐसे तो डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी दोस्तों 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है m का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, m का वैल्यू 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू देख लो, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है दोस्तों, ठीक है। n का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। और यहाँ पे 0 + 3 करोगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 9 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों 0, 9 का मतलब ही क्या होता है 0। और फिर यहाँ पर भी इसका पूरा सम करोगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, तो 9 का मतलब क्या होता है फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज होगा, सबका सम करोगे तो 3 आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना।
तो n का भी वैल्यू क्या निकल गया दोस्तों, 3 निकल गया। उन्होंने पूछा है कि m प्लस n का वैल्यू बताओ, तो आप बताओ m प्लस n का वैल्यू करोगे दोस्तों, इसी दोनों को तो सम करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। ठीक है, तो आप देख लो जो ऑप्शन में 6 आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो आप डायरेक्ट ऐड करो, 4 1 5, अब इसको 9 को कैंसिल कर दो डायरेक्ट, तो क्या बचेगा, 4 और 2 6, समझ रहे हो। तो क्या होगा, ये मैचिंग हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आप दूसरा चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 3 7 और 1 और 1 2, तो ये 9, ये पूरा पूरा बोलो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 3 और 1 4, क्या ये मैचिंग हो रहा है, नहीं होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 3 3 6 और 3 9, ये कैंसिल होगा। अब दोस्तों क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। फिर 3 3 6 और 3 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, शायद ऑप्शन ना देखिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3, तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो, ऐसे कैलकुलेशन करना है तो आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है 1/0.2। ठीक है, तो आप पहले आप इस पोर्शन को सिर्फ समझो, एक को समझो। ठीक, आप इसका मतलब ही तो हुआ दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, 1/0 + 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 बाई नीचे में क्या आएगा, 2 आएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे समझा ना, आप कुछ भी करो, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे सपोज करो, मैं और एक बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे समझ लो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2135.2, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। डायरेक्ट आप ऐड करो, 2 और 1 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13, 13 मतलब क्या होगा, 4, 13 मतलब 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। डेसिमल रहेगा तो आप नॉर्मली लेके उसको ऐड कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डेसिमल में बस मैं ये समझाने के लिए यहाँ पे क्या हूँ, मैं यहाँ पे फिर मिटा दूंगा। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूँ फिर से। चलो आप देखो दोस्तों, आप 1/2 यहाँ पे कर लिए, तो मैं डिवाइड के जब बता रहे थे डिवाइड वाला, तो वहाँ पे मैं बताया था कि अगर नीचे 2 आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग को 1 बनाने का एम रखना है। तो आप यहाँ पे 1 कैसे बना सकते हो, यहाँ पे आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 बना सकते हो ना। और जब यहाँ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। अगर आप स्किप करके देखो दोस्तों, तो आप वीडियो बैक करके देखो, तो ये सब कॉन्सेप्ट बताया गया है आपके नीचे में। डिवाइड वाला पोर्शन में जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा समझो, फिर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे में क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर में 5 बचा, नीचे में 2 5 10, और 10 में क्या होता है 1 + 0 मतलब क्या बन जाएगा, ये 1। अब एक बात ध्यान दो, इसका पूरा वैल्यू क्या है दोस्तों, इसका पूरा वैल्यू 5 आया। अब दोस्तों उसी तरह तो ये भी होगा, इसी तरह ये भी होगा, है ना, सब के सब क्या होगा 5 होगा, है ना। और ये कितना बार गया है, 9 बार गया है, इसका मतलब 5 जो है 9 बार गया है। सीधे सीधे ऑप्शन में यही दिख रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये CHSL में पूछा गया दोस्तों, ये मिटा दिए इसलिए कि इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों 0.75 है, उसका क्यूब है, बाय 1 माइनस 0.75 है। ठीक है, प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 इसका अंडर रूट करना है। ठीक है, तो चलो ये क्या हो गया दोस्तों, 7 और 5 12, अब 12 का मतलब ही हुआ 1 + 2, है ना, 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 9 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों 0। समझ रहे हो, और 0 बटा कुछ भी करोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे लेके चल रहा है, तो 0 बटा कुछ भी करोगे तो ये पोर्शन पूरा का पूरा, ये पोर्शन क्या देगा, 0 देगा या नहीं देगा बताओ, क्योंकि इसी का वैल्यू तो 0 आ रहा है। 9 आने का मतलब क्या हुआ 0, 0 बटा क्या, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर देखो प्लस है, प्लस कर दो। अब देखो फिर 7 5 12, 12 मतलब क्या बन गया 3। ठीक है, तो 3 लिख दो। और फिर देखोगे दोस्तों यहाँ पे 7 5 12, 12 मतलब 1 + 2 3, और 3 का स्क्वायर क्या करोगे 9, 9 का मतलब क्या बन जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो, और +1 पहले से, तो +1 कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन गया 3 + 1 4, यानी अंडर रूट क्या बन गया 4, है ना। अब अंडर रूट 4 बन गया, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 2 होता है। समझ रहे हो, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऐसे बना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि SSC MTS में पूछा गया है। कह रहा है दोस्तों, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of a cuboidal room are increased by 20%, 25% and 30% respectively. Find the percentage change in the volume of the cuboid. ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों कि कोई जो है घनावाकार कोई घर है, ठीक है, कोई कमरा है जिसको 20%, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, लंबाई में 20% बढ़ाया गया है, चौड़ाई में 25% बढ़ाया गया और ऊंचाई में 30% बढ़ाया गया है। तो पूछ रहा है कि बताओ उसके आयतन में कितने परसेंटेज का बदलाव होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे देखो कि अगर इसको चेंज नहीं किया गया होता तो सब के सब क्या होगा 100 रहा होगा, अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे लेंथ, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। ठीक है, तो L × B × H, तो पहले सबके सब 100 रहा होगा, है कि नहीं, सबके सब 100 रहा होगा। ठीक, ये पहले का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, बाद में जब इसको चेंज किया गया दोस्तों, तो ये क्या बन गया होगा, 20% बढ़ाया गया दोस्तों, तो ये 120 बन जाएगा। और फिर यहाँ पे चौड़ाई ब्रेथ में 25% बढ़ाया गया दोस्तों, तो ये 125, और ऊंचाई में 30%, तो 130। बोलो कोई दिक्कत, और मल्टीप्लाई में है सब। ठीक,
आप यहाँ देखोगे तो इसको इसका करोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये जो चीज बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 बन रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, समझे। इधर आप देखोगे दोस्तों, इसको करोगे सम तो 1 और 2 क्या बनेगा 3 बनेगा, फिर क्या बनेगा 5 2 7 और 1 क्या बनेगा 8 बनेगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों 3 और 1 क्या बनेगा 3 और 1 4 बनेगा, ठीक। आप देखोगे 3 8 जा 24, 24 4 जा क्या बनेगा 96 है ना। और 96 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों 9 + 6 मतलब क्या बनेगा 96 का मतलब ही होता है 9 + 6 15, और 15 का मतलब क्या होगा दोस्तों 1 + 5 मतलब क्या बनेगा दोस्तों 6। बात समझ में आ रहा है। तो पहले 1 था, अब क्या हो गया 6 हो गया, तो कितना बढ़ा 5 बढ़ा है कि नहीं। तो 5 बढ़ा तो कोई भी चीज अपने आप में 100% पहले होता है, और 5% बढ़ जाएगा दोस्तों तो बताओ 105% होगा कि नहीं होगा। आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1522756, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए डायरेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 10, 10 और 17, 5 22, 6 28। तो √28 का मतलब क्या होता है दोस्तों, √28 का मतलब होता है 2 + 8 क्या बन जाएगा 10, और 10 का मतलब 1 + 0 मतलब क्या होगा √1 का वैल्यू क्या बन जाएगा 1। तो इसमें जो भी 1 आएगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 8 6 14, 14 2 16, 16 मतलब दोस्तों क्या बन जा रहा है 1 + 6 मतलब क्या बन जाएगा 7, क्या ये होगा नहीं, ठीक है। फिर आप देखो दोस्तों 9 2 11, 11 4 15, 15 का मतलब दोस्तों 1 + 5 क्या बन जाएगा 6, क्या ये होगा नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 का मतलब हुआ दोस्तों 1 + 2 मतलब क्या बन गया 3, क्या ये होगा नहीं होगा। फिर आप इसको देखोगे दोस्तों 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 का मतलब दोस्तों 10 का मतलब होता है 10, ये 1 + 0 मतलब क्या हुआ दोस्तों 1। तो देखो मैच कर रहा है, समझ रहे हो, तो ये क्या होगा ये ऑप्शन हो जाएगा। चाहे आप करके भी देख लो 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, तो देखो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आपको आंसर बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हो जो कि एसएससी फेज 9 में पूछा है, ठीक है। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे तो 4 और 1 क्या बनेगा, चलिए यहाँ पे इसका हम कैलकुलेशन करें, ठीक है। 4 और 1 क्या बनेगा 5, ठीक, और 5 और 1 क्या बनेगा 6, ठीक है, माइनस है दोस्तों, ठीक है रहने दो। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है 8 4 12, 12 3 15, समझ रहे हो। तो 15 का मतलब ही होता है दोस्तों ये जो चीज आया ये क्या आया 15 आया ना, 15 का मतलब ही तो होता है दोस्तों 1 + 5 मतलब क्या बन जाएगा 6 बनेगा, बोलो, ठीक है। तो बटा में 6, और इधर डिवाइड में क्या है 23, 23 का मतलब 2 + 3 मतलब क्या बन जाएगा 5। क्या ये बात समझ में आ रहा है। इस पोर्शन को जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस पोर्शन को यहाँ पे मैं लिखा हूँ 6/5 के रूप में। क्या ये बात समझ में आया सब, ठीक। तो मैंने सिखाया था कि अगर नीचे 5 रहेगा तो क्या करना है यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे बराबर है क्वेश्चन मार्क है -10 है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप देखोगे 6 + 5 क्या बनेगा 30, 5 6 30, 30 मतलब 3 + 0 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा दोस्तों 3। अब माइनस यहाँ पर भी 5 2 10, तो नीचे में तो 1 हो ही जाएगा, ऐसा बहुत सवाल हम लोग किए। यहाँ पे 6 दूना 12, 12 का मतलब ही क्या हो दोस्तों 12 का मतलब होता है दोस्तों ये तो होता है ना 1 + 2 3 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ऊपर में भी क्या बन जाएगा 3, नीचे में 5 2 10 3/1 करो या 3 लिखो, बात क्या है कैंसिल। तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क -10 ही तो बचा हुआ है, समझ रहे हो। अब क्या होगा इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है और ये इधर चलाएगा तो क्या बनेगा +10 बन जाएगा, तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बन जाएगा आपका 10 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 10 आने का मतलब हुआ दोस्तों इसमें जो है आपका 10 आने का मतलब ही दोस्तों क्या बन गया 1 + 0, 10 आने का मतलब ही दोस्तों बन गया 1 प्लस इसका हो गया 1 + 0 मतलब ये क्या हो गया 1, समझ रहे हो। या तो जिस ऑप्शन में ऐसा आ जाएगा वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो चलो यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे 8 डायरेक्ट 9 काटेंगे तो डायरेक्ट वैसे भी आप देख सकते हो दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे भी आप क्वेश्चन मार्क के जहाँ पे क्या बन गया 10, तो आप डायरेक्ट देखोगे 9 कैंसिल करोगे क्या बनेगा 8 और 2 10, तो यही आंसर क्या होगा आपका मैच कर जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी देखो नहीं होगा, ये 9 कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर भी 9 बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा ये भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा या तो ये 9 बनेगा या 0 बनेगा, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखोगे 7 4 11 11 3 14, 14 का मतलब ही हुआ 1 + 4 मतलब क्या बनेगा 5, तो क्या ये होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा 6 3 9 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4, तो क्या ये होगा नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन क्या होगा 289 होगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जो कि सीजीएल प्री में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा आप देखो 8 4 12 12 3 15, ठीक है। ये क्या आया, चलो ये 15 आया, इनटू में क्या है दोस्तों 2 और 1 क्या बन गया 3, और फिर यहाँ पे भी 2 1 क्या बन गया 3, ठीक है। और आप जानते हो दोस्तों कि ये जो है ये ऐसे भी देख सकते हो आप, ये 3 3 क्या बन गया 9, और 9 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, 9 का मतलब ही क्या हुआ 9 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0 ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जिस ऑप्शन में या तो 0 आएगा या 9 आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होने वाला है, समझ रहे हो। तो चलो देख लेते हैं हम लोग, आप देख लो
9 4 13 13 9 22 22 7 29 29 5 34 34 2 36 36 और 9 45। तो 45 का मतलब ही क्या होता है दोस्तों 4 + 5 का मतलब 9 या 0, जो कि ये क्या हो गया आंसर मैच कर रहा है। समझ रहे हो? आप इसको और तरीका से भी कर सकते थे, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस है तो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देखिए 8 4 12 12 3 क्या होगा 15, 15 का मतलब होता है 1 + 5, तो इसका मतलब क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, और फिर 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो 6 3 18 18 3 54, तो 54 का मतलब क्या हुआ 5 + 4, 5 + 4 का मतलब क्या हुआ 9, और 9 का मतलब क्या हुआ 9 या तो 0। समझ रहे हो? आप किसी भी तरह से करो एक ही चीज आने वाला है। आप चाहे तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लो, ठीक है, ये आंसर नहीं मिलेगा। 4 1 5 5 4 9 9 6 15 15 3 18 18 2 20 20 7 5 25 25 और 1 26 26 का मतलब हुआ दोस्तों 2 + 6 मतलब क्या हुआ 8, जो कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, वहाँ पे 9 या 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लो 9 4 13 13 9 22 22 7 29 29 5 34 34 6 40 40 और 9 49। 49 का मतलब होता है दोस्तों 4 + 9 मतलब क्या बन गया 13, और फिर 13 को तोड़ोगे 1 + 3 मतलब क्या बन गया 4। क्या मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक। 9 4 13, अब ऐसे भी कैंसिल करोगे 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 7 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 6 1 7 7 4 11, 11 का मतलब हुआ दोस्तों 1 + 1 मतलब क्या हुआ 2। आप ऐसे डायरेक्ट सब भी ऐड करते थे, एक ही चीज आता है। देखो 9 4 13 13 9 22 22 7 29 29 6 38 38 39 39 और 2 41। 9 4 13 13 9 22 22 7 29 29 6 35 35 और 1 36 36 और 2 38। 38 का मतलब क्या होता है दोस्तों 3 + 8 11, और फिर वही चीज आता है 1 + 1 मतलब क्या होता है 2, जो कि मैच नहीं कर रहा है, क्या होगा ये भी आंसर नहीं होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। अगर आप ऐसे वीडियो और भी पाना चाहते हो, अच्छे अच्छे वीडियो जो कि आपको एग्जाम में बेनिफिशियल हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। जय हिंद, जय भारत।